अच्छा 8वीं की स्टूडेंट फाइल है आपका विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि समाज विज्ञान का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका रियल पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद कर लेना है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके समाज विज्ञान के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय समाज विज्ञान। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। आपके बहु विकल्प प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो चलिए आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला आता, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो आपका यह था पुस्तकालय में, बी था अभिलेखागार में, सी था प्रयोगशाला में, और डी था संग्रहालय में। तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, अभिलेखागार में। अभिलेखागार में आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो आपका यह था समानता का अधिकार, बी था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और सी था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और डी था संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो जो आपके यहाँ पर दूसरा दिया गया, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता, भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो आपका यह था लोकसभा, भी था राज्यसभा, सी था आपका राष्ट्रपति, और डी था गवर्नर। तो यहाँ पर भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर गवर्नर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका यहाँ पर आता, न्यायिक समीक्षा का, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो आपका ये आता कार्यपालिका को, बी आता विधायिका को, सी आता मुर्दाघर को, और डी आता इलेक्ट्रॉनिक आयोग को। तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर हो जाएगा कार्यपालिका को। फिर आपका प्रश्न 5 आता, सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है। तो आपका यह था भुखमरी से, भी था जल और स्वच्छता से, सी था शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं से, और डी था उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाओं से। तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है, तो इसका आंसर आपका शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं से, ठीक है। इस तरह से आपका 5वीं का सी राइट आंसर रहेगा। तो जो आपके 1 से लेकर 5 तक बहु विकल्प प्रश्न दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के बाद 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। निर्देश आता, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता है, यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित डॉट डॉट की मांग थी। तो यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित सूती कपड़े की मांग थी। तो यहाँ पर सूती कपड़े आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सूती कपड़े। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री डॉट डॉट नदी के किनारे स्थापित की। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री हुगली, ठीक है, हुगली नदी के किनारे स्थापित की। तो यहाँ पर हुगली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता, संताल विद्रोह सन डॉट डॉट में हुआ था। तो यहाँ पर संताल विद्रोह आपका 1856 में हुआ था, ठीक है। संताल विद्रोह सन 1855-56 में हुआ था। फिर आपका 9वां आता, और कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून सबके लिए डॉट डॉट है। तो जो आपका 9वां दिया गया, कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून सबके लिए समान है, समान आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका 10वां आता, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को डॉट डॉट हल करती है। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को यहाँ पर हल करती है को सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हल करती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपका यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं अति लघु 30 प्रश्न आते हैं आपके 11 से 16 तक। प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 2 अंक निर्धारित है। तो चलिए आपके यहाँ पर आते हैं। 11वां प्रश्न आता है, गाँव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता किस सर्वेक्षण से लगाया जाता है। चलिए हम यहाँ पर 11 प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 11 प्रश्न का उत्तर है, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता राजस्व सर्वेक्षण से लगाया जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, बारहवीं से पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था।
तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहेगा पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। फिर जो आपके यहाँ पर 13वां आता है, नौल की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से हैं? तो यहाँ पर नील की खेती के दो मुख्य तरीके निज और रेती थे। ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर जो आपका 14वां था, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर यह प्रभाव पड़ा कि उनकी उपज की कीमतें गिर गई और वे जमींदारों को लगान नहीं चुका पा रहे थे, जिसके कारण उनकी आजीविका पर संकट आ गया। फिर आपके यहाँ पर 15 प्रश्न देख लेते हैं। खुशी और सुमित भाई बहन है। खुशी 20 वर्षीय एवं सुमित 15 वर्षीय है। दोनों में से किसी वयस्क के मताधिकार प्राप्त होता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है, खुशी को वयस्क का मताधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि भारत में वयस्क का मताधिकार की आयु 18 वर्ष और खुशी 20 वर्ष की है। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां आता है, गठबंधन सरकार किन मुद्दों पर काम करती है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर, गठबंधन सरकार आमतौर पर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर काम करती है, जिसमें शामिल पार्टियों के बीच सहमति वाले प्रमुख मुद्दे और नीतियाँ शामिल होती हैं। इस तरह से आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आते लघुत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। निर्देश आता है, प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपके निर्धारित है। तो 17वां आता, वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहने वाला, वन सत्याग्रह 1930 के दशक में मध्य प्रांत, वर्तमान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हुआ था। यह मुख्य रूप से चंपानेर के पास चिचनार और तंदूर जैसे क्षेत्रों में हुआ था। यह आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 18वां आता है आपका, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से इसलिए मना किया क्योंकि वे समुद्र के रास्ते बर्मा नहीं जाना चाहते थे। उस समय उनका मानना था कि समुद्र पार करने से उनका धर्म और जाति नष्ट हो जाएगा। उन्हें लगा कि उन्हें जहाज में भरकर जाना पड़ेगा, जिससे वे अस्वीकार करते थे। इस तरह से आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपको 19वां आता, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? तो यहाँ पर अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन मुख्य रूप से भारत को सभ्य बनाने का उनका विचार था। उनका मानना था कि भारतीय पिछड़े और असभ्य थे और यह उनका दायित्व था कि वे उन्हें आधुनिक पश्चिमी ज्ञान, रीति रिवाजों और शिक्षा के माध्यम से सभ्य बनाए। यह आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 20वां था, भूस्खलन रोकने की प्रमुख प्राविधिक उपाय लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। भूस्खलन रोकने की प्रमुख प्राविधियाँ निम्नलिखित हैं। खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करके वहाँ बस्तियाँ बचना, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करना, सतही अफवाह और झरना प्रवाह के साथ साथ भूजल नियंत्रण करना और भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को बढ़ाना और प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। इस तरह से आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 21वां था, सरकार किसानों की कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो यहाँ पर सरकार किसानों को कृषि के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद करती है। ठीक है, उचित मूल्य पर बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण उपलब्ध कराती है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करती है, फसलों का बीमा प्रदान करके जोखिम को कम करती है। इस तरह सभी पॉइंटों को आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 22वां आता है, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशा है? तो यहाँ पर देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता से आशा है कि राज्य धर्म को अलग रखा जाए। इसका अर्थ है कि एक देश किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में आधिकारिक मान्यता नहीं देता है। आपका यहाँ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपके द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। 23वां आता है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जीवन की सभी रूपों का सम्मान और देखभाल, इसको पूरा याद कर लेना। मानव जीवन की गुणवत्ता वृद्धि, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण। चौथी हेडिंग को पूरा याद कर लेना है और 5वीं को 6वीं को। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 24वां आता, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? विस्तार से लिखिए। तो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन मानने के कई कारण हैं। आवास और निवास, कृषि और खाद्य उत्पादन, आर्थिक गतिविधियाँ। ठीक है, ये चारों हेडिंग देख लीजिए और ये 5वीं और 6वीं। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी हेडिंग याद करनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता, उद्योगों में जोखिम कम करने के कोई 5 उपाय लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर उद्योगों में जोखिम कम करने के 5 उपाय। पहला, खतरे की चेतावनी प्रणाली, पर्याप्त भंडारण क्षमता, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और जागरूकता। तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है
और चौथा पाँचवीं। ठीक है, पाँचवीं हेडिंग को पूरा पूरा याद करना है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका 26वां आता है, इस प्रकार से युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रहेगा 26वें क्वेश्चन का आंसर। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। तो आपका रियल पेपर हमने करा दिए, यही पेपर आपका आने वाला है, तो पूरा पेपर देने से पहले इसको याद करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।